साथियों नमस्कार। साथियों, करीब 10 दिन हो गए पहलगाम हमले को। सरकार मीटिंग पर मीटिंग करती रह गई। हाई लेवल मीटिंग, विपक्षी दलों मतलब सर्वदलीय बैठकें, हर चीज़ हो गया, लेकिन अभी तक एक भी आतंकवादी का न गिरफ्तारी हुई, न पाकिस्तान पर कोई कड़ा एक्शन लिया गया। जब हमारी सरकार कैबिनेट मीटिंग कर रही थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे, तो देश को लग रहा था कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा हुआ भी। अचानक शाम को न्यूज़ आती है कि देश में जातिगत जनगणना किया जाएगा। एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज लिया जाएगा। अब बैंक में पासबुक को प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज देना होगा। मतलब मिसाइल पाकिस्तान पर दागना था, लेकिन भारत की सरकार ने अपनी आम जनता पर ही मिसाइल दाग दिया। महंगाई रूपी मिसाइल। एक तो महंगाई से इसी तरह से, और महंगाई और सरकार के टैक्स से देश की आम जनता का कमर इसी तरह टूटा हुआ था। एक और टैक्स थोड़ा बहुत लाद दिया और मिसाइल पाकिस्तान पर दागना था, लेकिन देश की आम जनता पर, देश के समाज पर, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर देश की वर्तमान सरकार ने जातिगत जनगणना रूपी मिसाइल को दाग दिया है। साथियों, हम जानते हैं कि इस जातिगत जनगणना से क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये देश की राजनीतिक पार्टियां बताएगी। कि कुछ लोग वर्षों से इस जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं, और चूँकि बिहार में चुनाव है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, और ये पूरा देश जानता है कि बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर ही होता है। तो सरकार को, चूँकि विपक्ष वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग करता आया था, इसीलिए आखिरकार हर व्यक्ति को सत्ता में, राजनीति में बैठे सभी दलों को, चाहे वो कोई भी हो, सबको सत्ता प्यारी होती है। ये राष्ट्रवाद, ये देशभक्ति, ये आम आदमी के लिए होता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ है कुर्सी, और उन्हें कुर्सी चाहिए। और कुर्सी के लिए देश में आग लगे, देश में कुछ भी हो, उनको किसी को भी, किसी एक को मैं नहीं कह रहा, उनको इन बातों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देशभक्ति, ये राष्ट्रवाद, ऐसे नारे और ऐसी बातें सिर्फ आम जनता के लिए होती है, उन्हें ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। तो देश में अब जातिगत जनगणना होगी। जब से इस बात की घोषणा हुई है, एक खास वर्ग में, हम जिस वर्ग से हम आते हैं उस वर्ग में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी वर्ग में, जो हमारा वर्ग है, जिस वर्ग से हम आते हैं, जिस जाति से हम आते हैं, आज के समय में सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी बीजेपी की सबसे कोर वोटर जो हैं इसी वर्ग में है, इसी जाति में है, और सबसे ज़्यादा भक्त भी, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद का नशा, देशभक्ति का नशा, बीजेपी और मोदी की भक्ति की नशा। हम जिस वर्ग से आते हैं, हम जिस जाति से आते हैं, उसी जाति के लोगों में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और यही जात, ब्राह्मण और सवर्ण समाज, बीजेपी के कोर वोटरों में से एक है। तो अच्छी खासी नाराज़गी है, लेकिन ये नाराज़गी कुछ ज़्यादा वक्त तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को आज के समय में दरी बिछाने को आदत पड़ गई है। और सच्चाई है कि जब से मंडल कमीशन हमारे देश में लगा, उसके बाद से जो सवर्ण समाज है उसका राजनीतिक अस्तित्व लगभग ख़त्म हो गया था। और आज भी हमारी हक की बात, हमारी जो भी समस्याएं हैं, उसकी कोई भी मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज में, हमारी जाति में गरीबी नहीं है, लेकिन उस बात की चर्चा खासकर तो नहीं होती। मतलब जब से मंडल कमीशन आया, तब से हमारा सवर्ण समाज राजनीतिक
हाशिए पर चला गया। साथियों, 1990 का वो दशक, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद देश में जाति की राजनीति शुरू हुई। जिस अंबेडकर को 1990 मंडल कमीशन से पहले उतना नहीं पूछा जाता था, उस अंबेडकर साहब को आज देश की समस्त राजनीतिक पार्टियों में होड़ है कि हमारे हैं तो हमारे हैं। ये जातिगत जनगणना, ये जातिगत राजनीति, ये जातिगत आरक्षण की शुरुआत जो है, जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तभी इस विषय को पारित किया गया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही। राजीव गांधी तक इस बात को चर्चा नहीं की गई, फाइलों को दबा दिया गया, क्योंकि उस समय की कांग्रेस को जात पात की राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिभाषा देश में बदल चुकी है। आज कांग्रेस हाशिए पर खड़ी थी, और चूँकि 1990 के दशक में मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था, हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दिया था, हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उस समय से 1990 के दशक के बाद देश के महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों में कांग्रेस की स्थिति खराब होती गई, जिसका कारण सबसे बड़ी बात यही थी कि जातिगत राजनीति। कांग्रेस जाति की राजनीति करती नहीं थी, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां उभर गई, बीजेपी ने राष्ट्रवाद का नारा दे दिया, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। तो समय के साथ राजनीति बदली है। चूँकि बीजेपी ने धर्म ले लिया था, तो कांग्रेस को कुछ न कुछ अब अपने राजनीतिक में आगे बढ़ने के लिए, राजनीतिक पारियां खेलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था। तो उसने जातिगत राजनीति, जिसे वो कभी अपनाया नहीं था, कांग्रेस के किसी पूर्वजों ने जाति की राजनीति को अपनाया नहीं था। लेकिन समय के साथ उसकी मजबूरी हो गई और जातिगत जनगणना की बात की जाने लगी। परिणाम, पूरे देश में अब जातिगत राजनीति होगी। 1990 के दशक से हो रही है। पूरे देश में अब जातिगत जनगणना होगी। कौन कितना है ये पता लगाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस और छोटी छोटी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो नारा दे रही है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाए, जो 50% का लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। और मुझे उम्मीद है इस जनगणना के बाद साल भर 2 साल बाद सत्ता में कोई भी रहे, इस काम को भी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जो आरक्षण 50% है वो आगे चलकर 75% तक हो जाए, और ये बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जाति का जनगणना नहीं होगा। बीजेपी जाति का जनगणना कर रही है, और सत्ता के लिए 50% की मर्यादा को तोड़कर, सीमा को तोड़कर 75% पे बीजेपी ही करेगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा समाज है, सवर्ण समाज, कुछ कर नहीं सकता बेचारा, आदत हो गई है दरी बिछाने की। हम कुछ भी कहें, आज हमारा समाज राजनीतिक हाशिए पर है। राजनीति में आज के समय में हम अकेले हैं। भले ही हम भगवा गमछा ले लें, जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी के रैली में जाएं, दरी बिछाएं, या जो भी करें, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा समाज जो है आज हाशिए पर है। और इसके कारण भी हम खुद हैं। हमें चपलूसी करने की, हमें दरी बिछाने की, हमें झंडा धोने की आदत पड़ गई है। तो कुल मिलाकर जो कल तक था वो अभी छिनने वाला है, और यदि अभी भी नहीं जगे तो भविष्य में और बुरा हाल होगा। किसी को गाली देने से, किसी को दोषी बताने से कुछ होने वाला नहीं। हमने कभी भी जातिगत जनगणना की सपोर्ट नहीं किया। हम कभी भी, राहुल गांधी के विचार मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए हम राहुल गांधी के समर्थक हैं, लेकिन राहुल गांधी की जातिगत बातों को मैंने कभी समर्थन नहीं दिया था। लेकिन समय के साथ अब मजबूरी है, समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि
अब सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता समर्थक जिस जातिगत जनगणना का कल तक विरोध कर रहे थे, घाटे बता रहे थे, वही लोग अब इस जातिगत जनगणना के फायदा गिना रहे हैं। तो हम तो शुरू से ही राहुल गांधी के समर्थक रहे हैं। इस अवस्था में इतना बोल देना भी बहुत है मेरे लिए। फिर भी जो लोग कल तक जाति पात की बात करने पर अर्नब नक्सल की बात करते थे, जो लात मारने की बात करते थे, जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे के नारा दे रहे थे, वे भी अब इस जातिगत जनगणना के फायदा गिना रहे हैं। यही देश की राजनीति है। यही राजनीति है कि समय के साथ विरोध और समय के साथ समर्थन देना पड़ता है। ये मजबूरी भी है और यही राजनीति है जो देश की आम जनता को समझना चाहिए कि इस जातिगत जनगणना से समाज में विद्वेष फैलेगा या समाज में वंचितों को, समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। क्या होगा ये देश की आम जनता को तय करना है। देश में शांति रहनी चाहिए, देश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, देश में भाईचारे बने रहने चाहिए। ये जातिगत जनगणना आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने कराया था और आज़ादी के बाद देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार करा रही है, जो अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त कहती है, जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा तक दे देती है सत्ता में रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। देश की आम जनता विचार करे कि उन्हें क्या करना है, वे किधर है।